तो 1916 और 1917 में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद गांधी जी एक क्रांतिकारी के तौर पर उभरे और उन्होंने यह डिसाइड किया कि अब अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना होगा। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है शिवा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर 5 इंडिगो, जिसे लिखा है लुईस फिशर ने। और ये इनकी एक बड़ी सी बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक छोटा सा पार्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1916 में, जब गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल कन्वेंशन अटेंड करने के लिए लखनऊ में पहुंचे होते हैं। तभी वहां पर एक पुअर पीजेंट मतलब गरीब किसान, जो कि चंपारण का ही एक शेयर क्रॉपर था, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो वहाँ पर गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं और वो गांधी जी से कंप्लेंट करना चाहते हैं अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण। मतलब जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता हुआ आ रहा था ना चंपारण में, उसके खिलाफ वो वहाँ पर गांधी जी से कंप्लेंट करने आए थे कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। पर जो गांधी जी थे उनका शेड्यूल उस समय काफ़ी ज़्यादा बिजी था, क्योंकि उन्हें अलग अलग भागों में जाना था देश के, उनकी अलग अलग राज्यों में मीटिंग थी, इसलिए वो राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण नहीं जा पाए। पर जो राजकुमार शुक्ला थे वो एक रेजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वो गांधी जी के पीछे पीछे जाने लगे। जिस राज्य में भी गांधी जी मीटिंग के लिए जाते थे, राजकुमार शुक्ला उनके पीछे जाने लगे और एक डेट फिक्स करने के लिए मांग करने लगे। ठीक है, ये सब देखकर गांधी जी राजकुमार शुक्ला से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और अंत में उनके साथ चलने के लिए मान गए। उन्होंने शुक्ला को कलकत्ता में मिलने के लिए कहा और गांधी जी जब कलकत्ता पहुंचे कई महीनों बाद, तो वहां पर उन्होंने देखा कि राजकुमार शुक्ला पहले से ही मौजूद थे। फिर राजकुमार शुक्ला और गांधी जी दोनों ट्रेन से पटना गए। पटना इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पर एक लॉयर रहते थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो आगे चलकर भारत के और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, तो वो पटना राजेंद्र प्रसाद नामक लॉयर से मिलने के लिए गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उस समय शहर में नहीं थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद उस समय शहर में नहीं थे, पर जो उनके सर्वेंट्स थे, जो उनके घर के नौकर थे, वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे। क्योंकि जो राजकुमार शुक्ला थे ना, वो पहले भी राजेंद्र प्रसाद को पीजेंट्स मतलब जो गरीब किसान थे चंपारण में, उनकी मदद के लिए पहले भी प्रेशर करने आता रहता था कि आप उनकी मदद करिए। राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता था वो पहले भी, इसलिए जो वहाँ के सर्वेंट्स थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे। क्योंकि गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ थे, तो सर्वेंट जो वहाँ के नौकर थे उन्हें यह लगा कि गांधी जी भी एक गरीब किसान मतलब पुअर पीजेंट होंगे। तो उस समय क्या थी, एक अछूत यानी अनटचेबिलिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, उसे काफ़ी ज़्यादा माना जाता था अनटचेबिलिटी को, जिसमें अछूत व्यक्ति को किसी भी चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं होती थी। इसलिए जो सर्वेंट्स थे उन्हें लगा कि गांधी जी भी एक अछूत व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी नहीं पीने दिया। गांधी जी को उस समय प्यास लगी थी, पर जो सर्वेंट्स थे उन्हें लगा कि गांधी जी एक अछूत व्यक्ति हैं और अगर वो उन्होंने कुएं को छुआ तो सारा पानी दूषित हो जाएगा, इसलिए उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी नहीं पीने दिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को फिर से। फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि वह चंपारण जाने से पहले एक बार मुजफ्फरपुर जाएंगे, ताकि जो फार्मर्स की कंडीशन है उनके बारे में वो ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। ठीक है, फिर गांधी जी ने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राफ भेजा। उनके दोस्त थे एक प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, उन्हें गांधी जी ने टेलीग्राफ भेजा। जो जे.बी. कृपलानी थे वो स्टेशन पर गांधी जी को रिसीव करने आए। सर साहब थे जे.बी. कृपलानी, उनके घर पर गांधी जी 2 दिन तक रुके। तो उस समय एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के घर पर रुकना एक अनोखी बात थी, क्योंकि किसी क्रांतिकारी को अपने घर पर पनाह देना रोकना एक गुनाह था उस समय अंग्रेजों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो, उनके जो आने की खबर थी, गांधी जी के आने की खबर थी, वो चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल गई। तो चंपारण से काफ़ी ज़्यादा संख्या में शेयर क्रॉपर्स गांधी जी से मिलने आने लगे। उन्हें ये खबर मिली कि एक गांधी जी नामक कोई व्यक्ति आया जो उनकी मदद करने के लिए आया है यहाँ पर। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स की मदद के लिए यहाँ पर आया। तो जो पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, वो चंपारण से यहाँ पर प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी के घर के पास आने लगे और गांधी जी से मिलने लगे। मुजफ्फरपुर के काफ़ी ज़्यादा लॉयर्स भी गांधी जी से मिलने आए और उन्होंने सभी केसेस, जो पीजेंट्स के केसेस थे उनके बारे में बताया। गांधी जी ने उन सभी को काफ़ी ज़्यादा डांटा, क्योंकि वो पीजेंट से काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट चार्ज करते थे। जो लॉयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करते थे, पीजेंट्स थे। ठीक है, तो चंपारण में सारी दिक्कत क्या थी? अब देखो, आपको ये बता दूं कि चंपारण में सारी प्रॉब्लम थी क्या, किस लिए वो गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले जाना चाहते थे राजकुमार शुक्ला। तो सारी प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ की उपजाऊ ज़मीन थी उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, और जो वहाँ के गरीब किसान थे उन्हें मजबूरन अपनी होल्डिंग्स के, जो उनके पास खेत थे, उसके 15% भाग पर इंडिगो यानी नील की खेती करनी पड़ती थी।
ठीक है, नील की खेती करनी पड़ती थी, और जो नील की सारी खेती होती थी ना 15% भाग पर, वो अंग्रेज़ों को रेंट के तौर पर सरेंडर करनी पड़ती थी, मतलब जमा करानी पड़ती थी। पर जब लैंडलॉर्ड्स को ये पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया है, तो उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को 15% होल्डिंग्स वापस देने का लालच दिया और उसके बदले में कंपनसेशन मांगा। ठीक है, उसके बदले में उन्होंने क्या मांगा कि आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको ये 15% होल्डिंग्स आपकी वापस कर देंगे। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जो जर्मनी है उसने क्या है, सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया, जिसके बाद ये जो नेचुरल इंडिगो है इसकी कीमत गिरने वाली है, इसलिए उन्होंने ये काम किया। ठीक है, तो बहुत सारे जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्होंने क्या थी, ये बात मान ली, वो ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि भाई 15% होल्डिंग उन्हें वापस मिल रही अपनी। तो जो शेयर क्रॉपर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उन्होंने ये बात मान ली। पर जब उन्हें बाद में ये पता लगा, सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता लगा, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ये धोखा हुआ है और वो अपना पैसा वापस चाहते थे। तभी गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं और वो ब्रिटिश एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। वहाँ पर उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई। सेक्रेटरी ने ये कहा कि हम आउटसाइडर्स को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। पर गांधी जी ने कहा कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं अपने देश में आउटसाइडर कैसे हो सकता हूँ। अब आगे देखो क्या हुआ। गांधी जी मोतीहारी, जो कि चंपारण का कैपिटल है, वहाँ गए। तो अब क्या हुआ, स्टोरी में चेंज आया। अब गांधी जी गए मोतीहारी, जो कि चंपारण का कैपिटल होता है। ठीक है, तो उन्हें वहाँ पर जाकर पता लगा कि जो पास का एक गांव है उसमें किसी किसान के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार हुआ है। ठीक है, मिसट्रीट किया गया है उस किसान को। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब वो इस मैटर से खुद ही डील करेंगे। ठीक है, तभी जाते वक्त एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें क्या किया, एक ऑर्डर दे दिया कि आप अपने टाउन पर वापस चले जाएं, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। और उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस भी दिया गया। ठीक है, जिसमें लिखा था कि अगर आप आगे गए तो हम आप पर कार्रवाई कर सकते हैं, आप अपने टाउन पर वापस चले जाइए। पर उस समय गांधी जी ने क्या किया, ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उस ऑफिशियल लेटर पर लिख दिया कि आई डिसओबे दिस। ठीक है, तो गांधी जी ने उस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। पर इसी कारण अगले दिन उन्हें कोर्ट में बुलाया गया। गांधी जी ने टेलीग्राफ से क्या किया, राजेंद्र प्रसाद को बोला कि आप अपने कुछ इन्फ्लुएंसर्स दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाइए। गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया ना, तो हुआ क्या कि जो चंपारण से पीजेंट से जो गरीब किसान थे, वो कोर्ट हाउस के बाहर जाकर नारे करने लगे, नारेबाजी करने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे। उन्हें ये पता लगा कि एक व्यक्ति है कोई गांधी जी जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है, और उसे जो अंग्रेज सरकार है उसने गिरफ्तार कर लिया, मतलब उस पर केस चल रहा है। ऐसी ऐसी बात बस पता लगी लोगों को, और लोग वहाँ पर पहुँच गए डेमोन्स्ट्रेशन करने। तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में भीड़ आ गई। गांधी जी को लगा कि यह अंग्रेजों के डर से बाहर निकलने की ओर पहला कदम है। ठीक है, गांधी जी को लगा ये पहला कदम हमने बढ़ा लिया है डर से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जो ऑफिसर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे वहाँ पर, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। पर उसी समय भीड़ को शांत करने में गांधी जी ने अंग्रेज़ों की मदद करी। ठीक है, फिर कोर्ट ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया गया और काफ़ी दिनों तक जज अपना डिसीजन डिलीवर ही नहीं कर पाया, जिसके कारण गांधी जी फ्री हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक बार गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद और बाकी लॉयर से पूछा कि अगर मैं जेल चला गया तो तुम लोग क्या करोगे। तो पहले लॉयर्स ने कहा कि हम भी यहाँ से चले जाएंगे, हम तो आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए थे। पर जब गांधी जी ने समझाया कि आपको, अगर मैं जेल चला जाऊँ तो आपको तो इन लोगों की और ज़्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा तो आप लोगों के भरोसे ये लोग रहेंगे। तो जो वहाँ के लॉयर्स होते हैं और राजेंद्र प्रसाद होते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि जब गांधी जी यहाँ से बाहर के होके इन किसानों के बारे में इतना सोच सकते हैं, तो हम तो इसी जगह के रहने वाले हैं, तो हमें तो इनके बारे में और ज़्यादा सोचना चाहिए। फिर सभी जो लॉयर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम भी जेल जाने को तैयार हैं, हम भी इनके लिए हक के लिए लड़ेंगे। तब गांधी जी ने ये कहा, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि द बैटल ऑफ चंपारण हैज़ बीन वॉन। तो इस समय गांधी जी ने ये बात कही थी। फिर गांधी जी को पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर देकर गांधी जी का केस ड्रॉप करा दिया है। ये पहली बार था कि भारत में सिविल डिसोबीडियंस सक्सेसफुल हुआ था। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 4 मीटिंग्स के बाद पीजेंट्स की सिचुएशन के लिए एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट की, और पीजेंट के लिए केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि थे महात्मा गांधी। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा सबूत थे। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि पीजेंट को कितनी रीपेमेंट दी जाए। ठीक है, मतलब कितना रिफंड वापस किया जाए। तो लैंडलॉर्ड्स को तो भाई ये लगा कि गांधी जी 100% रिफंड की डिमांड करेंगे। पर गांधी जी ने क्या किया कि 50% रिफंड की डिमांड की बस। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि आप हमें बस 50% रिफंड कर दीजिए, हमें 100% नहीं चाहिए। पर जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 25% ही दे सकते हैं,
तो गांधी जी ने इस ऑफ़र को मान लिया, और जब बाद में गांधी जी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो गांधी जी ने कहा कि जो रिफ़ंड का अमाउंट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने अपनी सोशल प्रेस्टीज गवाई, मतलब अपनी एक जो होता है ना ताव, मतलब इज्जत वाली बात होती है, वो अपनी पहली बार गवाई थी, और अपने अमाउंट में से कुछ भी जो इंडियंस थे उन्हें वापस किया पहली बार। ठीक है। फिर इसके बाद गांधी जी ने चंपारण की सोशल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए कई कार्य किए। इन कार्यों में उनकी वाइफ कस्तूरबा बाई और उनके बेटे ने भी उन्हें ज्वाइन किया। कई सारे लोग इस कार्य में उनकी मदद के लिए वहाँ पर आए, और इसके बाद चंपारण में कई स्कूल खोले गए और भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए। ठीक है। फिर अंत में एक इंग्लिश पैसिफिस्ट चार्ल्स फ्रायर एंड्रूज गांधी जी को गुड बाय बोलने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स होते हैं वो चाहते हैं कि एंड्रूज जो हैं वो उनकी मदद के लिए चंपारण में ही रुक जाएं, पर जो गांधी जी होते हैं इस सजेशन को साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम किसी इंग्लिश मैन की मदद लेंगे तो ये हमारे हृदय की कमजोरी को दर्शाएगा, ये दर्शाएगा कि हम अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गांधी जी ने कहा कि हम एक इंग्लिश मैन की मदद नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि इंडियंस को अपने आप के ऊपर रिलाय करना चाहिए। ठीक है। तो चंपारण एपिसोड जो होता है गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया था कि द ब्रिटिशर्स कुड नॉट रूल ओवर इंडिया इन देयर ओन कंट्री, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो हमारे ऊपर, हमारे देश में ही हम पर कानून नहीं थोप सकते, हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकते, हमारे देश के अंदर ही। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। आपको अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट बॉक्स में अगर कुछ समझ ना आया हो, और अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट कर दो।